गुड मॉर्निंग बच्चों। मंगलम स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम कुछ नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ ऐसी पंक्तियों के साथ शुरुआत करेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम प्यारे बच्चों, हमारे मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है। आपके आरएमएस और सैनिक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन कवर होते हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो हिंदू अरेबिक नंबर है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इनके अंदर जो भी नंबर आते हैं प्यारे बच्चों, वो 10 डिजिट से मिलकर बनते हैं। डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 सबसे छोटा डिजिट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर दुनिया की हर संख्या बनती है, चाहे वो हिंदू अरेबिक नंबर की हो, चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की हो। इन्हीं 10 डिजिट द्वारा हम कोई भी नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड 9 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट इन नंबर सिस्टम, ग्रेटेस्ट डिजिट इन नंबर सिस्टम। उसके बाद हम अलग अलग डिजिट से नंबर बनाना सीखेंगे। एक डिजिट का जो नंबर है, अब जब नंबर की बात होगी तो 0 को हम नंबर काउंट नहीं करेंगे। 0 को सिर्फ बोला जाता है डिजिट। प्यारे बच्चों, 0 को बोला जाता है डिजिट, क्योंकि 0 कोई काउंटिंग नंबर नहीं होता है। 0 को डिजिट बोला जाता है, 0 कोई काउंटिंग नंबर नहीं होता है। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो नंबर है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो होता है 1। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10 और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99। इसी प्रकार 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 999। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज 1000 and the greatest number of 4 digit number is 9999। तो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है प्यारे बच्चों। अगर हमसे 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, अगर हमसे 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो हमें 1 के आगे 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, 6 जीरो लगाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों।
6 जीरो लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज द लिस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, दिस इज द लिस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। एंड ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें 7 टाइम्स 9 लिखना पड़ेगा, 9 9 9 9 9 9 एंड 9। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। उसके बाद में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो 2 नंबरों के आधार पे चलता है। एक हमारे इंडिया में जो नंबर सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। और जो एक दूसरा नंबर सिस्टम होता है जो फॉरेन कंट्रीज में चलता है वो चलता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों कोई भी नंबर होता है वो 1 डिजिट से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनी नंबर, दिस इज एनी नंबर। और अगर हम इस नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करना चाहेंगे तो ये वाला जो नंबर है इसकी पोजीशन है वंस डिजिट पे आ रही है, ये टेंस डिजिट पे आ रहा है, ये 100 डिजिट पे आ रहा है, ये 1000 डिजिट पे आ रहा है। 1000 को हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में ये जो डिजिट है वो 10,000 प्लेस पे आ रहा है। उसके बाद में ये लाख प्लेस पे आ रहा है, दिस इज 10 लाख, दिस इज करोड़ एंड दिस इज 10 करोड़, 10 करोड़। तो जब हम किसी हिंदू अरेबिक नंबर को रीड करते हैं तो हम इस साइड से काउंट करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। और इसमें कोमा लगाने का जो रूल होता है वो होता है आफ्टर 3 डिजिट। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद में पहला कोमा लगता है, उसके बाद में 2 डिजिट के गैप से कोमा लगता है। तो ये वाले जो 2 नंबर है उनको करोड़ प्लेस वैल्यू फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 98 करोड़, 98 करोड़, 98 करोड़। एंड दिस इज 76 लाख, 76 lakh, and after that 58,000, 58,000, 58,000। और उसके बाद लास्ट के जो 3 डिजिट है उनको एक साथ पढ़ा जाता है 942, 942। प्यारे बच्चों इस प्रकार जब कोई भी नंबर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में रीड किया जाता है तो सबसे पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। और उसके बाद हम कोमा लगाते हैं। फर्स्ट कोमा राइट हैंड साइड से 3 के गैप से लगता है, फिर 2 के गैप से हर कोमा लगता है और उसके बाद में अकॉर्डिंगली उस नंबर को रीड कर लिया जाता है। तो RMS के अंदर एक क्वेश्चन इसका जरूर पूछा जाता है, किसी भी नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे रीड किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर से एक हम एग्जाम्पल लेंगे, 4900300082। इस नंबर को हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं, हिंदू
अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द वंस प्लेस डिजिट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। उसके बाद हम 3 के गैप से कॉमा लगाएंगे, दूसरा कॉमा 2 के गैप से लगता है, अगेन अगला कॉमा भी 2 के गैप से लगता है। तो यहाँ पे करोड़ जो है उसके प्लेस पे आ रहा है 49, ये दोनों प्लेस करोड़ के हैं। 49 को एक साथ लिखा जाएगा, 49 करोड़, 49 करोड़। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखो यहाँ पे डबल जीरो आ रहा है, मतलब लाख वाली टर्म को नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस वाली टर्म को लिखा जाएगा 30,000, 30,000, इस वाली टर्म को लिखा जाएगा 30,000 एंड 082, तीनों नंबर्स को एक साथ लिखा जाएगा 82, 82, 82। सो दिस इज द नेम ऑफ हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इन एनी नंबर। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और दोनों के बीच में डिफरेंस को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा नंबर सिस्टम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों ये जो नंबर सिस्टम है ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर काम में लिया जाता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम कोई भी एक नंबर लेके उसका एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लिया 74325091। इस नंबर सिस्टम की खास बात है कि इसमें राइट हैंड साइड से हर कोमा 3 के गैप से लगता है, तो यहाँ पे 3 के गैप से कोमा लगेगा। ठीक है, उसके बाद में इस वाले फर्स्ट जो वंस प्लेस पे आ रहा है उसको वंस नाम ही दिया जाता है। वंस के बाद में टेंस, टेंस के बाद में 100, उसके बाद में 1000, 10,000। यहाँ तक इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सेम प्लेस वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में लाख यूज में लिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको 100,000 बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? 100,000। उसके बाद में मिलियन, उसके बाद में आता है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। हमारा नंबर 100 मिलियन तक पहुंचा है, यानी मिलियन वाली फैमिली तक पहुंच चुका है। तो तीनों नंबरों को एक साथ रीड किया जाता है, तीनों नंबरों को एक साथ रीड किया जाता है, तो ये नंबर होगा 743। 743। उसके बाद में ये किस फैमिली का नंबर है? मिलियन फैमिली का नंबर है, तो यहाँ पे मिलियन लिखा जाएगा, यहाँ पे मिलियन लिखा जाएगा। उसके बाद में अगला जो नंबर है, फिर तीनों नंबरों को एक साथ रीड किया जाएगा। दिस इज 250, दिस इज 250, 250। और ये नंबर किस फैमिली का है? ये नंबर 1000 फैमिली का है, तो इसके आगे 1000 लगा दिया जाता है, इसके आगे 1000 लगा दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट तीनों नंबरों को भी एक साथ रीड किया जाएगा, तो 941, 941।
41. So this is the process to write any international number. Okay, so take another example. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं. सपोज दिस नंबर इज 80003000952. इस नंबर को हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है. तो हम स्टार्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड से 3 कोमा 3 कोमा एंड 3 कोमा. प्यारे बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है वंस, टेंस एंड 100. दिस इज 1000, 10,000 and 100,000, and this is the portion of million, 10 million and 100 million, and after that billion. मिलियन से बड़ा होता है बिलियन. तो बिलियन फैमिली तक हम पहुंच चुके हैं. बिलियन वाली फैमिली में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 8. तो इसको लिखेंगे हम 8 बिलियन 8 बिलियन. इन तीनों नंबरों को एक साथ रीड करेंगे तो आएगा 3. 8 बिलियन 3 मिलियन, क्योंकि मिलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आगे मिलियन लिखना पड़ेगा. 3 मिलियन. आफ्टर दैट 000. यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, इनको आपको नहीं लिखना है. अगर 000 आ रहा है इट मीन्स इस फैमिली में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा. हम डायरेक्ट 100, टेंस और वंस वाले पार्ट पे आ जाएंगे. इन तीनों नंबरों को एक साथ रीड किया जाएगा 952. 900 952. तो इस प्रकार आज हमने सीखा प्यारे बच्चों कि किसी भी इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे रीड किया जाता है और उसको कैसे न्यूमरल्स में लिखा जाता है. और उसके बाद हमने इंटरनेशनल नंबर को भी लिखना सीखा. इसके आगे का टॉपिक आता है प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेस वैल्यू की और कोई भी एग्जांपल लेते हैं. 658. ये कोई नंबर दिया है प्यारे बच्चों और इसमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है. तो 6 जो है वो 100 प्लेस पे आ रहा है. कौन से प्लेस पे आ रहा है? 100 प्लेस पे आ रहा है. तो हम 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 600. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 600. अगर हमें 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है, अगर हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछा गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछा गया है, तो 5 जो है वो टेंस नंबर पे आ रहा है, मतलब टेंस प्लेस पे आ रहा है. तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50. यानी 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 50 होगी. अच्छा, बात कर लेते हैं 8 की. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 जो आ रहा है, 8 जो नंबर आ रहा है वो वंस प्लेस पे आ रहा है, तो इसका आंसर 8 होगा. तो यहां से हमें ये सीखने को मिला कि वंस प्लेस पे कोई भी नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो उसी नंबर के इक्वल होती है. और इसको याद रखने का शॉर्टकट तरीका ये है कि आपको जिस नंबर की प्लेस वैल्यू चाहिए उस नंबर को आप लिखिए और उसके आगे आने वाले सभी नंबरों को आप 0 बना दीजिए. फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 7932. प्यारे बच्चों, अगर आपको 7 की प्लेस वैल्यू पूछी है,
तो 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7000। अगर आपको 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 900। अगर आपको 3 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 30। और 2 की प्लेस वैल्यू तो हम जानते ही हैं कि कोई नंबर अगर वंस प्लेस पे होगा तो उसका जो आंसर है वो उसी नंबर के इक्वल होगा, तो यानी 2 की प्लेस वैल्यू तो 2 ही होती है। इसमें एक स्टार लगाकर हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे जीरो के बारे में। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो? प्यारे बच्चों, जीरो किसी भी नंबर में किसी भी प्लेस पे होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो ही आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे देखा कि 750 है, तो यहाँ पे जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक दूसरा एग्जांपल लिया हमने 805, यहाँ पे भी जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो होगी। और एक थर्ड एग्जांपल लिया हमने 1070, तो यहाँ पर भी जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो होगी। यानी जीरो किसी भी प्लेस पे हो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। अब हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू जो होती है वो उसी नंबर की वैल्यू होती है, वो नंबर किसी भी प्लेस पे हो सकता है, फेस वैल्यू तो उसकी सेम ही होगी जो नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू, इस चीज को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी मिरर के सामने खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति किसी मिरर के सामने खड़ा है तो उस व्यक्ति को अपना चेहरा सेम टू सेम दिखाई देगा मिरर के अंदर। उसी प्रकार मतलब उसका फेस उसको सेम टू सेम दिखाई देगा। तो अगर मैं मिरर के सामने 5 को रखूंगा तो मुझे मिरर के अंदर 5 ही दिखाई देगा। अगर मैं 6 को रखूंगा तो मुझे मिरर में 6 ही दिखाई देगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की अगर फेस वैल्यू निकालते हैं तो आंसर सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 7582, इसमें हमें 7 की फेस वैल्यू पूछी है, 7 की फेस वैल्यू पूछी है, 7 ही आएगी। 5 की फेस वैल्यू पूछी है तो ये भी 5 ही आएगी। 8 की फेस वैल्यू पूछी है तो ये भी 8 ही आएगी। अच्छा, 2 की फेस वैल्यू पूछी है तो वो भी 2 ही आएगी। तो यहां से हमने सीखा कि फेस वैल्यू के लिए जो हमारा क्वेश्चन होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडिसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसर एंड सक्सेसर। प्यारे बच्चों, प्रीडिसर क्या होता है? हमने कोई भी नंबर लिया 15, इस 15 से पहले आने वाले नंबर को ही प्रीडिसर बोला जाता है। किसी भी नंबर से पहले आने वाले नंबर को ही प्रीडिसर बोला जाता है, और किसी भी नंबर के आगे आने वाले नंबर को सक्सेसर बोला जाता है। किसी भी नंबर के आगे आने वाले नंबर को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? सक्सेसर बोला जाता है। और किसी भी नंबर के पहले आने वाले नंबर को प्रीडिसर बोला जाता है, प्रीडिसर बोला जाता है। ओके, तो एग्जाम में काफी बड़े नंबर का हमें प्रीडिसर और सक्सेसर पूछता है, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी है? फॉर एग्जाम्पल हमें पूछ लिया व्हाट इज द प्रीडिसर ऑफ 9999। इस नंबर का अगर प्रीडिसर पूछ लिया तो हमें इस नंबर में से 1 को माइनस करना है, क्योंकि जो इसका पिछला नंबर होगा वो इससे एक छोटा होगा, तो हमें -1 करना है। तो हमारा आंसर होगा 9998। और रही बात सक्सेसर की, तो अगर इसी नंबर का अगर हम सक्सेसर फाइंड आउट करें तो हमें
-1 की जगह +1 करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेसर जो होता है वो उस नंबर के आगे मौजूद होगा जो कि उससे 1 ग्रेटर होगा। तो इसमें +1 करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 10,000। 10,000 तो 9,999 का जो प्रीडिसर है वो होता है 9,998 और जो सक्सेसर होता है वो होता है 10,000। तो आई होप आप प्रीडिसर और सक्सेसर को काफ़ी अच्छे से समझ पाए। एक क्वेश्चन उठाते हैं हम कि कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सारी डेफिनेशंस को एक साथ कवर किया जाएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाने वाले सभी नंबरों को नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो हमने कोई भी नेचुरल नंबर लिया, फॉर सपोज हमने 8 लिया और उसका सक्सेसर लिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आया 72। अगेन हमने कोई भी दूसरा नेचुरल नंबर लिया, फॉर सपोज हमने 11 लिया, इस बार इसका सक्सेसर आया 12 और इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 132। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें ऑलवेज इवन नंबर मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आरएमएस में पूछा गया था कि किसी भी नेचुरल नंबर और उसके सक्सेसर को मल्टीप्लाई करने पर, यानी उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, तो वो ऑलवेज होता है इवन नंबर। क्या होता है प्यारे बच्चों? इवन नंबर। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ नंबर लिया 7258 और इसकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले 7 को लेंगे और उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 2 को लेंगे और उसको अपने प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम 5 लेंगे और उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 8 लेंगे और उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। हम किसी भी नंबर को उसके बड़े रूप में लिख सकते हैं जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है, और किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 80,000 प्लस 300 प्लस 5, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि ये 10,000 वाला पार्ट आ रहा है, पर 1000 वाला पार्ट यहाँ पे मिस है और यहाँ पे टेंस वाला पार्ट भी मिस है। तो हम जो पार्ट मिस है उनकी जगह 0 यूज में लेंगे। तो सबसे पहले 1 डिजिट 5 आ रहा है, टेंस वाला कोई पार्ट नहीं है, वहाँ पे 0 लगा दीजिए। उसके बाद में 100 वाले पार्ट में 3 लगा दीजिए और 1000 वाला पार्ट मिस है तो वहाँ पे 0 लगा दीजिए, और उसके बाद में 10,000 वाले पार्ट में 8 लगा दिए। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ना चाहेंगे, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बच्चे का फंडामेंटल क्लियर करती है। अगर बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो ये जो डेफिनेशंस है ये आपके फंडामेंटल को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट डेफिनेशन से, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन अप टू इनफाइनाइट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका नाम होता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बोला जाता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इसको प्राकृत संख्या बोला जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द नेचुरल नंबर। ओके, दूसरी डेफिनेशन आती है ओल नंबर। दूसरी डेफिनेशन आती है बच्चों ओल नंबर। ओल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 के बजाय 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। The numbers starting from 0 up to infinite are called whole numbers. So 0 1 2 3 4 up to infinite. The whole number is represented by capital W. W is equal to 0 1 2 3 up to infinite. तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है नॉन जीरो, नॉन जीरो होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर, तो प्यारे बच्चों इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। क्योंकि होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर से मिलकर बना होता है। होल नंबर जो होता है वो 0 प्लस नेचुरल नंबर से मिलकर बना होता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 0 को काउंटिंग नंबर काउंट नहीं किया जाता है, तो हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। और अगर बात हुई कि नॉन जीरो होल नंबर, तो नॉन जीरो होल नंबर का मतलब होल नंबर से 0 को हटा दिया जाए। और अगर होल नंबर से 0 को हटा दिया जाता है तो ऐसे नंबर नेचुरल नंबर बन जाते हैं, ऐसे नंबर नेचुरल नंबर बन जाते हैं। अभी तक हमने नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसी क्रम में तीसरी डेफिनेशन आती है इंटीजर्स। तीसरी डेफिनेशन आती है इंटीजर, इंटीजर्स। ओके, the negative numbers, the negative numbers and positive numbers with zero are called integers, are called integers। यानी इंटीजर्स के अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। इंटीजर जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है? इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस 0। 0 को हमें अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि 0 जो है उसकी ना तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ना ही नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 तीनों को मिलाकर बोला जाता है इंटीजर।
अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन का मिड पॉइंट होता है 0, इसके लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4 अप टू -इनफाइनाइट, और इसके राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, तो ये इंटीजर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। 0 इज द मिड पॉइंट, 0 मिड में होता है, इसके लेफ्ट हैंड के जितने भी नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और राइट हैंड साइड वाले सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। अगला टाइप है इवन नंबर। अगला टाइप है प्यारे बच्चों इवन नंबर। ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं, यानी उनका रिमाइंडर 0 बचता है, उसको बोला जाता है इवन नंबर। यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, ए नंबर which is exactly divisible by 2, then this number is called इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब बात करते हैं हम इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो, अगर डिजिट की बात करें तो 0 को इवन डिजिट में काउंट किया जाएगा, क्योंकि 0 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 0 को तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। सो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि 0 इज इवन और नॉट। Exactly 0 is a even. Next 2, 4, 6, 8, 10 up to so on. These are the even numbers. बात कर लेते हैं odd नंबर की। odd नंबर की डेफिनेशन होती है a number which is not exactly divisible by 2 are called odd numbers. A number is not exactly divisible by 2, then this number is called odd number. odd नंबर स्टार्ट कहां से होंगे? 1। सबसे छोटा odd नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11. These are the odd numbers. तो these are the odd numbers. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगला टाइप है प्राइम नंबर। प्यारे बच्चों, अगला स्लाइड है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो है वो फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। किसी भी नंबर का, दुनिया के किसी भी नंबर का 1 फैक्टर तो जरूरी होता है, और वो नंबर खुद भी फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 1 से डिविजिबल तो होगा, और 3 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। यानी किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर तो होने ही पड़ेंगे। किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर तो होंगे ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर किसी नंबर के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, a number
which has a number which has exactly two factors, one and itself are called प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके मात्र दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद ही होता है स्वयं, एक वो खुद ही नंबर होता है, तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसको कॉम्पोजिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशंस क्या होती है कि इसके जो फैक्टर है, किसी भी नंबर के जो फैक्टर है वो 2 से अगर ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, देन दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ए नंबर which has more than 2 factors are called composite number. For example, the smallest composite number is 4. Smallest composite number is 4. उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, 9 अप टू सो ऑन। तो यहां पे हमने देखा कि 0 और 1 को नहीं लिया गया, तो 0 और 1 के बारे में आप क्या कमेंट करोगे बच्चों? तो यहाँ पे 0 और 1 के बारे में कमेंट करते हैं। 0 and 1 neither prime nor composite। 0 और 1 के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना है कि 0 और जो 1 होते हैं वो ना तो प्राइम नंबर होते हैं और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। प्यारे बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए प्यारे बच्चों, ये नंबर हमेशा पेयर में आते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो नंबर आएंगे ये हमेशा पेयर में आएंगे। कभी अकेला नंबर ट्विन प्राइम नहीं हो सकता है, 2 नंबर आएंगे कम से कम। 2 नंबर जब पेयर में होंगे उन्हीं को बोला जाएगा ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये नंबर पेयर में आएंगे और इनके लिए दोनों नंबरों का प्राइम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनी टू प्राइम नंबर which has a difference of 2 are called twin prime number।
ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस है वो 2 का होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम 2 और 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 एंड 5। 3 एंड 5 बिल्कुल ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों प्राइम नंबर भी है और इनके बीच का डिफरेंस 2 का भी है। नेक्स्ट पेयर हम लेते हैं 5 एंड 7। ये दोनों नंबर भी ट्विन प्राइम है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 का है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे 7 एंड 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पेयर गलत हो गया। और अगर आप 7 को 11 के साथ लोगे तो भी ये आपका जो ट्विन प्राइम है वो नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 और 11 प्राइम नंबर तो है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है, ना कि 2 का। सो दीज आर द नॉट ट्विन प्राइम नंबर। ओके, तो आई थिंक आप ट्विन प्राइम नंबर को समझ चुके हैं। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 का होता है, उन नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर में प्यारे बच्चों दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है। एक नंबर कॉम्पोजिट भी हो सकता है, एक नंबर प्राइम भी हो सकता है, बट ये नंबर भी अगेन पेयर की फॉर्म में आएगा। किसी भी सिंगल नंबर को हम को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, ये नंबर भी पेयर में आएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1। अगर दो नंबरों का HCF 1 आता है, देन these numbers are co-prime number. These numbers are co-prime number. For example 3 and 8। अगर हमने 3 के फैक्टर निकाले, 3 के फैक्टर होते हैं 1 into 3, या हम बोल सकते हैं 1,3। 3 को हम 1 into 3 भी लिख सकते हैं और 3 के फैक्टर होते हैं 1,3। अगर बात करें 8 की, तो 8 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि 8 जो है उसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ हमें 1 मिला। तो अगर किन्हीं दो नंबरों का कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है, तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों को प्राइम नंबर। तो आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है प्यारे बच्चों। कल आगे की डेफिनेशंस के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। और अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे घर पे रहकर अभी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। थैंक यू।